क्या आप इंडियन मार्केट में एसएमसी सीखना चाहते हो? आ जाओ बॉस, सिखा दूंगा। सिर्फ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो में कोई एड्स नहीं है तो वीडियो लास्ट तक देखो। रील्स देख देख के लोगों का अटेंशन स्पैम इतना कम हो गया है कि कोई चीज़ एक बार चालू कर देते हो तो उसको हार्डली 1 मिनट से ऊपर ज़्यादा देख नहीं पाते हो। अगर आपको स्मार्ट मनी आता भी है तो भी ये वीडियो लास्ट तक देखो, क्योंकि इंडियन मार्केट में एसएमसी यूज़ करना थोड़ा अलग है और फॉरेक्स में थोड़ा सा अलग है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में मेजर जो चीज़ें वो क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, लिक्विडिटी स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक। और जो भी एग्जाम्पल्स मैं आज शेयर करूंगा वो रैंडम कोई भी निफ्टी का चार्ट खोल दिया, वहां पे ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर दिया, उसका रिस्टोर लगा के शो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो भी मैंने ट्रेड्स यूट्यूब पे लाइव लिए या मैं जहाँ पे एक मेरा मेंबरशिप ग्रुप है वहाँ पे मैंने ट्रेड शेयर किए, वो सारे एग्जांपल्स मैं आज शेयर करूंगा। तो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, सारी चीज़ें शेयर करूंगा। मार्केट कभी भी ऊपर नीचे चलता है स्टेप वाइज पैटर्न में, ठीक है। तो ऊपर वाले स्टेप को बोलते हैं हम लोग हायर है, अगर प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अगर प्राइस फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक जा रही है तो जो ऊपर वाली सीढ़ी का जो ये रहेगा टॉप, उसको हम लोग हायर हाई, जैसे कि ये। और ये जो नीचे वाला है उसको हम लोग हायर लो, ठीक है। तो प्राइस ऐसे बिहेव करती है। इतना भी इसको चार्ट के ऊपर मत जाओ कि आपको लगेगा कि अरे प्राइस ऐसे ही बिहेव करती, नहीं। तो प्राइस बीच में ऊपर नीचे इधर उधर काफी भी प्राइस मूव करती रहती है। तो उसका उसी के ऊपर हम लोग एंट्री मॉडल हमारा बेस्ड है कि कभी कभी प्राइस अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे कि प्राइस ऊपर जा रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हायर लो, हायर हाई हायर लो, तो प्राइस यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से आके प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, सेम नेक्स्ट सेल साइड का है। तो ये प्राइस नीचे जा रही है तो सेम कॉन्सेप्ट है, हायर हाई हायर लोज, लोअर हाई लोअर लो। प्राइस जब नीचे जाती है तो लोअर हाई लोअर लोज क्रिएट करती है, ऊपर जाती है तब हायर हाइज हायर लो क्रिएट करती है, ठीक है। अभी देखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये जो हायर हाइज है, हायर लोज है, हायर हाइज है, हायर लोज है, तो प्राइस ऊपर जा रही थी पर प्राइस अचानक से नीचे गई। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या कि प्राइस ने जो डायरेक्शन है वो बदल दिया। ऊपर जा रही थी, ठीक है, फोर्थ फ्लोर तक गई, पर फोर्थ फ्लोर से डायरेक्टली थर्ड फ्लोर पे नहीं गई, थर्ड फ्लोर से सीधा डायरेक्टली प्राइस गई ग्राउंड फ्लोर पे। तो इसको हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। प्राइस जो ऊपर जा रही थी फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ, तो वहां से अचानक से प्राइस नीचे गई। तो इसका मतलब क्या होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि अभी प्राइस जो है ऊपर जाने वाली थी, अभी नीचे जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमको अभी नीचे के साइड की ट्रेड देखनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों को लगता होगा कि ये क्या, बहुत से लोगों को ऑर्डर ब्लॉक पता होता है, सप्लाई डिमांड भी पता होता है, ठीक है। अभी ये क्या है, डिमांड जोन है। तो प्राइस ने ऊपर जा रही थी, यहाँ से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और अभी डायरेक्टली प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। मतलब कि ग्राउंड फ्लोर का एग्जांपल लिया था, प्राइस ने यहाँ पे डायरेक्ट माइनस फिफ्थ सिक्स फ्लोर पे गई है माइनस। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस आई अगेन करेक्शन करते हुए यहाँ से अगेन नीचे गई, ठीक है। तो इसका फायदा हम लोग क्या उठाते हैं, हमको पता है कि प्राइस अभी तो नीचे जाने वाली है, तो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। फिर प्राइस हम लोग देख सकते हैं कितना नीचे गिरी है। अब ये निफ्टी का ही एग्जांपल है, शायद से 5-6 महीना का रहेगा। अगेन अभी हम लोग देखेंगे कि इनएफिशिएंसी क्या होती है। तो ये कॉन्सेप्ट्स अभी ध्यान में रखो और लास्ट में हम लोग इसका कंबाइन करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को, सबका कॉम्बिनेशन होगा। और फिर उसके बाद तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अभी सिर्फ आपने ध्यान में रखना है कि क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, इनएफिशिएंसी क्या है। फिर उसको हम लोग कंबाइन करके एक एंट्री मॉडल देखेंगे कि कैसा रियल वर्ल्ड में यूज होता है, कैसे उसको यूज किया जाता है। अब इनएफिशिएंसी क्या है, इनएफिशिएंसी मतलब प्राइस कभी कभी क्या करती है, अगर प्राइस ऊपर जा रही है मतलब कि ये जो विक्स है, हाई हाई क्रिएट किया, हायर लो क्रिएट किया, यहाँ पे अगेन हायर हाई क्रिएट किया, हायर लो क्रिएट किया, पर प्राइस ने बीच में क्या किया, जो विक्स है वो फुलफिल नहीं हुई, मतलब कि उसमें गैप रह गया। यहाँ पे मैंने लिखा है देयर इज गैप बिटवीन विक्स, मतलब क्या है, ये जो वीक है और ये वाली वीक है, यहाँ पे बीच में गैप है। पर जो नॉर्मल प्राइस एक्शन होता है उसमें क्या होता है, ये जो गैप है ये कैनल को छोड़ के लेफ्ट साइड वाला जो है उसको फुलफिल करते रहता है, मतलब कि हायर हाई कंटिन्यू हाई लो को टच करके ऊपर जाते रहता है। ये सारी चीजें होती रहती है एक प्रॉपर प्राइस एक्शन में। तो इसका हम लोग बोलते हैं प्रॉपर प्राइस एक्शन। यहाँ पे क्या इम्प्रॉपर है, मतलब क्या यहाँ पे जो रैपिड मोमेंट होता है सप्लाई डिमांड जोन का, मतलब कि काफी तेजी से प्राइस निकल जाती है, उसको चांस ही नहीं मिलता नीचे आने का, पर उसको कभी ना कभी तो वहां पे आना पड़ता है। तो वहां पे सप्लाई डिमांड पे हम लोग एंटर करते हैं, वो सब बाद में देखेंगे।
पर अभी के लिए ध्यान में रखो, इनएफिशिएंसी मतलब प्राइस में गैप रह जाता है, और वो आपको देखना है, मतलब कि फोकस करके देखना है कि कौन से कैंडल पे गैप है, कौन से कैंडल पे गैप नहीं है। काफी क्लोजली देखना पड़ेगा, 4 आवर पे गैप कहाँ पे है, 1 आवर पे गैप कहाँ पे है। जितना आप चार्ट देखोगे, जितना आप चार्ट देखोगे, तो उतना आपको इजीली दिखने लग जाएगा। क्योंकि होता क्या है, अगर आप जिस भी लेवल पे रहोगे, आपने थोड़ा बहुत तो एसएम से कहा ना कहाँ पे देखा होगा, पर अभी हो रहा क्या आपके साथ, आप जब भी एंटर करने जाते हो, आपको अभी मार्केट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप चार्ट खोलते हो, कुछ समझ में नहीं आता है, प्राइस कहाँ पे जा रही है, क्या हो रहा है, होने के बाद आपको दिखता है, अरे यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे इम्बैलेंस था, इसलिए ऐसा ऐसा हुआ। ये काफी नॉर्मल है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। जितना आपका प्रैक्टिस होगी, जितना आपका आई बॉलिंग करते रहोगे, जितना आप ट्रेडिंग हो, चार्ट देखते रहोगे बार 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 बार, जितने लंबे समय तक, 1 महीना 2 महीना आप देख रहे हो, चार्ट देख रहे हो, तो वो बाद में आप स्पॉट करने लग जाओगे बहुत जल्दी। जैसे आप कोई गाड़ी वगैरह चलाते हो, तो आप डायरेक्टली गाड़ी चला नहीं सकते हो, आप पहले क्लच दबाना सीखते हो, फिर रेस करते हो, तो वो सारी चीजें आप मैन्युअली करते हो, बाद में वो सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिक हो जाने लग जाती है। तो सिमिलरली ये चीज आप मैन्युअली देखना पड़ता है आपको कि कहाँ पे इम्बैलेंस है। एक बार आप पे आंखों को ये आदत लग गई कि कहाँ पे, बहुत इजीली आंखें स्पॉट कर लेती है इस चीजों को, इनएफिशिएंसी। तो आप काफी स्कैल्पिंग में भी काफी तेजी से आपको अपना आपका जो माइंड है वो काफी फास्ट वर्क करेगा। तो ये इनएफिशिएंसी है। अभी थर्ड चीज हम लोग देखेंगे, लिक्विडिटी। अभी लिक्विडिटी क्या होता है, हाई राइज, फॉर एग्जांपल अभी मार्केट स्ट्रक्चर एक बार फिर से देखेंगे, हायर हाई हायर लो, दिखने में काफी कॉम्प्लिकेट लग रहा है, इतना है नहीं। लिक्विडी मतलब क्या कि जहां पे लोग ऑब्वियस स्टॉप लॉस लगाते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल अभी जो ट्रेंड लाइन यूज करने वाला है वो क्या करेगा, जो ट्रेंड लाइन यूज करने वाला है वो क्या करेगा कि यहाँ पे अगर प्राइस ऊपर जा रही है, ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो प्राइस आएगी, तो अगर उसने यहाँ पे एंटर किया है तो वो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएगा। और अगर इंडिकेटर का कोई भी ईएमआई वगैरह, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एंटर किया है ट्रेंड लाइन ईएमएस वगैरह वगैरह, तो वो क्या करेगा, इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएगा, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रही है, उसको लगे ये लो ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि अगर लो ब्रेक हो रहा है तो प्राइस डायरेक्शन चेंज कर देगी, प्राइस तो अभी ब्रेकआउट होने लग जाएगा और प्राइस नीचे जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ईएमआई वगैरह लगाया आपने, प्राइस आएगी, टच करेगी, ऊपर जाएगी। पर कभी कभी क्या करती है प्राइस, वो ईएमआई स्पाइक करती है, ईएमआई मतलब कि जो एवरेज मूविंग एवरेज वगैरह होता है, वो वाली चीज है। तो वो टच करेगी, ऑर्डर ब्लॉक को फुलफिल करेगी और फिर ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस अगर हायर लो ब्रेक करती है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, नहीं। प्राइस लिक्विडिटी स्विप करती है, अभी वो हम लोग बाद में देखेंगे। पर ये 3 टाइप की लिक्विडिटी होती है, सिंगल लो लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, और ये इक्वल हाई इक्वल लो लिक्विडिटी। ओके, तो ये सेम सेल साइड के लिए है, पर अब मैं सिर्फ बाई साइड का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, काफी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। वही चीज है, सेल साइड के लिए भी सेम चीज है। तो सिंगल लो लिक्विड में क्या होता है कि प्राइस अगर आती है नीचे तो ये लिक्विडिटी स्विप करती है, मतलब कि यहाँ पे एक सप्लाई डिमांड जोन है, तो प्राइस आएगी, इसको टच करेगी, फिर ऊपर जाएगी। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में यहाँ पे नीचे डिमांड जोन है, प्राइस आएगी, टच करेगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी। सिंगल लो लिक्विड में क्या होता है कि ये जो प्राइस है, ऑर्डर ब्लॉक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, प्राइस आएगी, टच करेगी इस जोन को और फिर ऊपर जाएगी। ये जो लिक्विडिटी मतलब कि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस थे उसको हिट करके प्राइस ऊपर जाएगी, सेम यहाँ पे सेम यहाँ पे। पर ट्रेंड लाइन लिक्विड में कैसे पहचानते हैं हम लोग कि ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, आपको कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा, तो ये जो है फुलफिल हो रहा है, फुलफिल हो रहा है मतलब कि उसको मिटिगेट कर रहा है। मिटिगेशन का मतलब ये कि जब एक ऑर्डर ब्लॉक दूसरा ब्लॉक को टेस्ट करता है, मतलब कि टच करके निकल जाता है, तो उसको हम लोग मिटिगेशन बोलते हैं, और ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर मैं मिटिगेटेड शब्द यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब कि वो ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। ओके, तो इसके नीचे प्राइस है, ओबी आएगा, इसको टच करेगा ओबी के ऊपर और फिर प्राइस ऊपर जाएगी, सेम यहाँ पे भी। ओके, तो लिक्विडिटी मतलब क्या, जहां पे लोग ऑब्वियस स्टॉप लॉस लगाते हैं। सेकेंड चीज, जहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक दूसरे ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करता है, तो हमको वो मूव छोड़ के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक पकड़ना है। अभी नीचे जाएंगे और देखेंगे कि लिक्विड स्विप क्या होता है। अभी लिक्विड स्विप और लिक्विड एंट्री मतलब क्या कि अगर प्राइस हाई राइज क्रिएट करती जा रही है, तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके इस लो को लिक्विड स्विप करके ऊपर की तरफ जाएगी। सेम ट्रेंड लाइन लिक्विड में, क्योंकि ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, तो लोग ऑब्वियस यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो प्राइस आएगी, ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगी और फिर ऊपर जाएगी, सेम यहाँ पे, और ऊपर की तरफ निकल जाएगी। थर्ड देखेंगे हम लोग, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक मतलब क्या, जब
प्राइस एक्शन यहाँ पे हो चुका है, प्राइस एक्शन हो चुका है, प्राइस एक्शन हो चुका है, और वो अचानक से ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, जब अचानक से प्राइस एक डिमांड जोन को ब्रेक करते हैं और रैपिडली प्राइस ऊपर निकल जाती है उस जोन से, तो वहां पे एक जोन बन जाता है जिसको हम लोग डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ऑर्डर ब्लॉक, या फिर अलग अलग चीजें, अलग अलग नाम है, पर काम तो वही है। लेकिन यहाँ पे भी तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आप चैनल पे जाओगे तो आपको सारा डिटेल में ऑर्डर ब्लॉक का टाइप्स वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो ऑर्डर ब्लॉक एक कंसेप्ट ध्यान में रखो कि जब, तो जैसे ये प्राइस यहाँ पे घूम रही थी और फिर उसको प्राइस थी, ठीक है, एक जगह पे, और रैपिडली प्राइस ने एक जगह को ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे। तो आपको अभी मैंने कितने कंसेप्ट सिखाया है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, लिक्विडिटी, लिक्विड स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक्स, एग्जांपल दिखाऊंगा, इनएफिशिएंसी। अभी जो है ना, एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक का है ना, आप दूसरा वीडियो देखिए, ऑर्डर ब्लॉक का मैंने सारे कंसेप्ट उसमें एक्सप्लेन कर दिया। अभी देखते हैं हम लोग रियल वर्ल्ड एंट्रीज। तो ये आज का ही चार्ट है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 22 तारीख है आज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 ऑर्डर ब्लॉक्स दिए थे, ये ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया था मैंने, पर प्राइस इसको टच नहीं हुआ, प्राइस ने ये इनएफिशिएंसी से नीचे की तरफ गई, वो भी ठीक से हिट नहीं हुआ है, पर प्राइस ने अगर पहले टच किया होता तो काफी बड़ी मूव हमको मिली होती और हमने कैप्चर किया होता। तो अभी एंट्रीज जो है हम लोग वो देखेंगे। अभी मैं सारा हटा देता हूँ। अभी हम लोग 2 सेटअप देखेंगे। लिक्विडी वाला, प्राइस ऊपर जा रही है, लिक्विडी क्रिएट की, टच किया, ऊपर ही दब गई, ठीक है। तो अभी ये वाला सेटअप देखेंगे। और रिवर्सल का सेटअप क्या होता है कि प्राइस लिक्विडी क्रिएट करती है, एक प्राइस आएगी, लिक्विडी स्विप करेगी और फिर चेंज ऑफ फिल्टर देके निकल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर ऊपर जाएगी प्राइस। अभी ये क्या है, ये जो है कंटिन्यूएशन का सेटअप है, प्राइस लिक्विडिटी क्रिएट की, ऊपर जा रही तो ऊपर गई। यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे कोई डिमांड जोन था, टच किया, प्राइस ने रिवर्सल दिया हमको यहाँ पे, और ब्लॉक पे एंटर किया और फिर प्राइस निकल गई। और ब्लॉक मतलब जहाँ से प्राइस तेजी से निकल के ब्रेक करती है स्ट्रक्चर को, उसको हम लोग और ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल्स देखेंगे। अभी एग्जाम्पल्स कल का ही देखते हैं। कल मैंने चार्ट शेयर किया था ग्रुप पे, जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है वहाँ पे। तो वो जो मेरा कोर्स है उसमें आपको वो ग्रुप का एक्सेस है जो ब्रॉडकास्ट का, वो लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप से आप परचेस कर सकते हो। उसमें एक डायरेक्ट मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसमें आप 4 आवर वगैरह आपको देखना नहीं पड़ता है, फॉरेक्स का एसएम से आपको यूज़ नहीं करना पड़ता है, 4 आवर देखो, 1 आवर देखो, वो नहीं, डायरेक्टली आप एक 30 मिनट से नीचे ही आप ट्रेड कर सकते हो। और वो काफ़ी सिंपल सेटअप है, उसमें सारा सिंपली मैंने एक्सप्लेन किया है। तो कैसे डायरेक्शन फाइंड करना है वगैरह वगैरह सब कुछ है उसमें, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आज क्या करना है वो देखेंगे। तो मैंने सिग्नल जब भेजा तब उसमें ई वाला आउटपुट था। अब इसका पीछे का रीज़न क्या था कि ये सिंगल लो लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी, इसलिए हमने उसको यूज़ किया। यहाँ पे एंट्री थी हमारी, स्टॉप लॉस इसके नीचे था, और जो टारगेट था हमारा वो इम्बैलेंस था यहाँ पे। तो इम्बैलेंस एज अ टारगेट यूज़ कर सकते हो आप। नेक्स्ट सप्लाई डिमांड जोन, मतलब कि इम्बैलेंस क्या होता है, इनएफिशिएंसी और इम्बैलेंस एक ही चीज़ है। तो इनएफिशिएंसी क्या होता है, इनएफिशिएंसी से एक मैग्नेटिक जोन है जहाँ पे प्राइस अट्रैक्ट होती है। अगर प्राइस में काफ़ी तेज़ी से निकल जाती है तो वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और इनएफिशिएंसी दोनों चीज़ें अवेलेबल होती है, तो वहाँ पे प्राइस मैग्नेट की तरह जाती है। तो यहाँ पे ये जो इम्बैलेंस है यहाँ पे प्राइस में, उसको फुलफिल करके प्राइस ऊपर के इम्बैलेंस फुलफिल करने के लिए गई, ठीक है। और एक एंट्री मैंने ली थी, अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइस क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, हायर हाई क्रिएट कर 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 रही है, और फिर बाद में प्राइस ने बीच में, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है इसमें, मैं अच्छा आर्टिस्ट हूँ वैसे, पर इसमें इतनी आर्टिस्ट मेरी ये जो है इतनी अच्छी नहीं है। पर हम लोग देखेंगे तो प्राइस में इम्बैलेंस है यहाँ पे, इम्बैलेंस, ठीक है। इम्बैलेंस मतलब क्या, जब प्राइस रैपिड ब्रेक करती है तो प्राइस में इम्बैलेंस रह जाता है। अगेन प्राइस ने अपना ये जो है वो ऊपर की तरफ चालू कर दिया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और फिर प्राइस ने ये टच किया। अभी यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि एक ऑर्डर ब्लॉक दूसरे ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
लिक्विडिटी, राइट, लिक्विडिटी। तो ये क्या है, लिक्विडिटी है। अभी जो लिक्विडिटी है हम लोग क्या करेंगे, उसके नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक यूज करेंगे। अब इसके नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, तो प्राइस आई टच किया, स्टॉप लॉस आपका ये हुआ, और टारगेट। अभी ये ऑर्डर ब्लॉक, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और ये फुलफिल हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, यहां तक ये फुलफिल हो चुका है। सो नाउ दिस इज लिक्विडिटी। समझ में आ रहा है ये चीज, कि प्राइस जो है वो कंटिन्यू लिक्विडिटी क्रिएट करती है, ऑर्डर ब्लॉक फुलफिल होता है तो वहां पे लिक्विडिटी बन जाती है। अभी ये जो लिक्विडिटी थी उसको स्वीप किया, मतलब अभी नीचे वाली लिक्विडिटी नहीं है, अब डायरेक्टली इसके नीचे लिक्विडिटी वो हो गया, पर अभी यहाँ पे तो स्वीप हो गई नीचे वालों की, तो यहाँ पे लिक्विडिटी है, फिर प्राइस इसको टच करके ऊपर तरफ निकल गए। सिंपल सिंपल, ठीक है। तो प्राइस आई, ऊपर गई, यहाँ से यहाँ तक गई, और फिर दूसरे दिन डायरेक्टली ऊपर खुली। तो ये वाला सीन है। तो सिंपल सेटअप था, दिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर उतना है नहीं। पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा दूँ, टाइम फ्रेम बढ़ा दिया, क्लियर हो गया, काफ़ी क्लियर हो रहा है, राइट। और एक बार टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर दिखेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ जाएगा पर काफ़ी क्लियर लगेगा आपको दिखने में। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है मार्केट में तो टाइम फ्रेम बढ़ा दो, सिंपल टिप है। यहाँ पे प्राइस ने नीचे की तरफ गई, यहाँ पे इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस मतलब क्या, जब एक वीक दूसरे वीक को टच नहीं करता है तो वहाँ पे इम्बैलेंस बन जाता है। प्राइस आई टच किया, नीचे की तरफ निकल गई। सिंपल सेटअप, टच किया, यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया। यहाँ से अगर और एंट्री ले सकते हो तो डिपेंडिंग आपको कंटिन्यूशन में एंट्री अच्छा लगता है कि रिवर्सल में अच्छा लगता है, टोटली। उस दिन ये था कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ फ्लोर लुक कर रही थी, ठीक है, मतलब कि प्राइस नीचे जा रही थी। तो मुझे लगा कि प्राइस जो है इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया इस ओबी ने, तो ये वाला ओबी रहेगा सेल करने के, और यहाँ पे लिक्विडिटी भी बनी थी। प्राइस आई टच किया इस ओबी को और नीचे गई, और फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने बोला चल ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हुआ कोई बात नहीं। प्राइस ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, तो मुझे लगा कि ये काफ़ी ऑब्वियस हो रहा है। और जो डे हाई वो भी कैप्चर कर लिया, मतलब कि डे हाई की भी लिक्विडिटी कैप्चर किया है। तो मैं जैसे बोला कि आपको ट्रेन करना पड़ता है, आपको यहाँ पे देखा तो ये जो स्ट्रक्चर है ना वो इस ओबी ने ब्रेक किया था। ओके, इस ओबी ने ब्रेक किया इसलिए मतलब क्या हुआ, ये मेटिकेट हुआ। मेटिकेट का मीनिंग क्या है, जब एक और ब्लॉक फुलफिल करते हैं, टेस्ट करते हैं उस चीज को, तो हो गया मिटिगेट। तो मुझे लगा कि भाई अभी ये मिटिगेट हो चुका है तो ये मोस्टली यहाँ से प्राइस नीचे आएगी, क्योंकि हमारा जो 50 मिनट का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है। ऑफ कोर्स हम लोग देखेंगे 50 मिनट देखेंगे, सिंपल है ना, लो हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर है, लोअर है, दोनों में से कौन सा भी लोअर है चूज कर लो। पर लॉजिक तो एक ही है कि प्राइस ने अभी इस जोन को टच किया है तो मोस्ट लाइकली प्राइस नीचे आएगी। और मुझे आएगा तो मुझे पता था कि हम लोग तो इंट्राडे ट्रेडर है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, प्राइस को सिर्फ रिएक्शन ट्रेड करते हैं, हमको कोई लेना देना नहीं प्राइस किस तरफ जाने वाली, क्योंकि अगर ये कल 100 पॉइंट भी गिरा तो मुझे उससे कोई फायदा नहीं, मुझे सिर्फ अपना 1:5 कैच करना है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो लॉजिक था, ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, तो मैंने देखा कि प्राइस में काफी नजदीक से, आपको दिखेगा नहीं इसमें, यहाँ पे मैंने देखा प्राइस जो है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, और यहाँ पे ये जो ओबी है ना उसमें इम्बैलेंस है, काफी छोटा ओबी है, और फिर प्राइस ऊपर गई, ये चेंज ऑफ करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये वाला ओबी है जिसने ये ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये मैंने देखा यहाँ पे ये जो ओबी है, थोड़ा सा जूम कर, जो मोबाइल वाले यूजर है उनको दिखता नहीं है, तो ये जो हाई है ना, हाई वो ब्रेक किया इस ओबी ने, प्लस और टेक प्रॉफिट यहाँ तक। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ प्राइस ने, और यहाँ पे इस ओबी को फुलफिल किया, और फिर डायरेक्टली प्राइस ऊपर की तरफ निकल गई। और ये जो डिमांड जोन था जिसने इसको ब्रेक किया, जैसे कि ये डिमांड जोन फेल हुआ, मतलब यहाँ पे और एक हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला जिसने ब्रेक किया था, और इस वजह से हमको रिएक्शन दिया। तो काफ़ी सिंपल एंट्री था, उसके लिए आपको काफ़ी जूम इन करके देखना पड़ता है कि प्राइस लोअर टाइम फ्रेम पे क्या कर रही है,
कहाँ पे इम्बैलेंस है, कहाँ पे फुलफिलमेंट हो रही है, सारा आपको देखना पड़ता है। अभी यहाँ पे भी देखा आपने बैंक निफ्टी का, ये जो ओबी है, सिंपल स्ट्रक्चर ब्रेक किया, प्राइस ने बीच में लिक्विडिटी क्रिएट किया, ये भी लिक्विडिटी थी, प्राइस साइड टच किया ऊपर 1:5 इजी, इस वाले ओबी से प्राइस ऊपर की तरफ निकल गई, सिंपल 1:6-7 हो गया। अगेन देखेंगे हम लोग, अब ये सेल साइड का सेटअप देखते हैं। ठीक है, प्राइस क्या कर रही है, लिक्विडिटी स्विप की इस कैंडल ने, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है उसकी लिक्विडिटी स्विप की इसने। लिक्विडिटी स्विप मतलब क्या, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी थी, प्राइस आई स्विप किया और फिर दूसरे डायरेक्शन में चली गई। तो लिक्विडिटी स्विप को जो ब्रेक करता है वो ये वाली कैंडल है। ठीक है, तो ये हमारी बाई साइड की एंट्री कैंडल बन सकती है, पर ये स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करते हैं, छोटा वो भी कर लिया। तो हम लोग उससे पहले देखेंगे, तो प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ रही थी, ये ब्रेक किया, जैसे ब्रेक किया तो इस ओबी को प्राइस टच करके निकल गया, तो कितना हुआ, 1:3 समथिंग हो चुका है। ठीक है, 1:4 पॉइंट का समथिंग कुछ तो है, काफी इजी सेटअप है। आप इसको, ये वाला जो टेक्निक है, हाई ब्रेक हुआ, लिक्विडिटी क्रिएट हुई, और ब्लॉक को टच किया, प्राइस ऊपर, अभी सिंपल सेटअप, देखो प्राइस कहाँ पे जा रही, स्टॉप लॉस टारगेट 1:7, काफी सिंपल सेटअप है, और ये कंटिन्यू बार बार होते रहता है, सिर्फ आपको देखना पड़ता है क्या पे हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे 946 को, ये जो ओबी है, प्राइस ने जो है ये लो ब्रेक किया। ओके, लो ब्रेक करने के बाद जिस लोगों ने इसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, प्राइस आई ओबी से टच किया और फिर प्राइस नीचे तरफ, तो 1:7 ये हुआ एंड 1:3 ये हुआ। आपको पता है कि आप पे लिक्विडिटी स्विप हुआ तो वहां से प्राइस ऊपर जाने वाली है। अभी ये तो आप चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद आपको कंफर्म है कि प्राइस तो ऊपर ही जाएगी, तो उसके बाद आप सेकंड एंट्री के बाद आपने एंट्री ले ली। काफ़ी सिंपल सेटअप है, ये चीज़ आप जाके प्रैक्टिस करो। आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, अगर किसी को अगर ये पूरा डिटेल में सीखना है और मुझसे कनेक्ट करना है, कि क्योंकि कोई ना कोई तो आपको मेंटर चाहिए कि कहाँ पे गाइड करना है, मतलब कि क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, क्योंकि बाद में आपको डिफिकल्टी तो ज़रूर फेस करोगे आप। जैसे कॉलेज में अगर बुक से कोई डायरेक्टली सीख पाता, अगर बुक में सब कुछ अवेलेबल है तो टीचर क्यों है वहाँ पे सिखाने के लिए कॉलेज में, राइट। तो कोई ना कोई तो लाइफ में मेंटर होना चाहिए, चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी आपको जो अच्छे से सिखा रहा है। कनेक्ट करते रहिए कंटिन्यू। पहले 10 लोगों के लिए इस वीडियो के नीचे एक डिस्काउंट कोड रहेगा, NFX4000, उससे आपको 4000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको इंडियन मार्केट में एसेंस सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। सिर्फ वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड है, वीडियो के नीचे वीडियो, वीडियो के नीचे वीडियो, और मेरा एक्सेस रहेगा इसलिए। बाकी नहीं किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी सीख सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर सीख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग एंट्रीज देखेंगे, और ठीक है, अभी ये वाला प्राइस अगर हम लोग देखेंगे, इस वाले दिन का प्राइस एक्शन, इससे सिंपल एंट्री आपने देखा नहीं होगा, बहुत सिंपल एंट्री, मतलब कि क्या ये बोलो आपको, हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, बीच में लिक्विडिटी क्रिएट की प्राइस ने, और ब्लॉक का टच किया और सीधा ऊपर। अभी रियलिस्टिकली सोच देखेंगे, रियलिस्टिकली देखेंगे 1:25-30 हम लोग रिस्टोर कैलकुलेट नहीं करेंगे, और हम लोग देखेंगे लेफ्ट साइड पे, ये वो भी लेफ्ट साइड का डिमांड जोन था, तो एज ए टारगेट उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। प्राइस ने टच किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया और प्राइस सीधा ऊपर 1:10, 1:8-9 तो इजीली हो जाएगा, इजीली। सेम है, और एक दूसरे दिन क्या हुआ, प्राइस जो है नीचे जब ट्रेड कर रही थी, अभी उस दिन हम लोगों ने यहाँ पे अगर एंट्री लिया है, ठीक है, और फिर स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया, प्राइस यहाँ से ऊपर कंटिन्यू नहीं किया, आपने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर पे एंटर किया नहीं किया, इट्स ओके, प्राइस ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, कोई बात नहीं। तो सिंपल
अगर प्राइस ने कोई और ब्लॉक से रिएक्शन नहीं दिया, मतलब कि यहाँ पे अगर कोई और ब्लॉक नहीं है, अभी यहाँ पे तो वीक है, पर अगर प्राइस ने कोई और ब्लॉक से रिएक्शन नहीं दिया, इसका मतलब क्या है कि प्राइस जो है अभी नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रही है, रिएक्शन नहीं ऊपर की तरफ। ये तो सिर्फ रिटर्न आ रही है प्राइस और फिर नीचे जाएगी। तो क्या, सिंपल, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, बीच में लिक्विडिटी क्रिएट की प्रॉपर, टच किया, नीचे, एंट्री, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, सिंपल। तो जहाँ पे लॉस हो रहा है वहाँ पे मैंने दिखा दिया है कहाँ पे लॉस हो सकता है, जहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है वो भी मैंने दिखा दिया है। ठीक है, जैसे मैं स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था, स्मार्ट मनी अगर इंडियन मार्केट सीखना है आ जाओ बॉस, दिखा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने शायद से काफ़ी कुछ कवर किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक इतना डेप्थ में नहीं किया है इस वीडियो में, मैंने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर और एक वीडियो बनाया, वो जाके आप देख सकते हो। ऐसे कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स वीडियो देखने के लिए।